हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेके आए हैं हम मृदा यानी कि सोल के बारे में, जो पेट के लिए बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, और आपको बहुत मदद देंगे, तो आप इसको जरूर देख लें। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इसके साथ। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण है ना। तो पहले बात करते हैं उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा आवश्यक के आधार पर। जलोढ़ होती है, काली मिट्टी होती है, लाल और पीली मिट्टी होती है, यानी कि लाल को भी पीली मिट्टी बोला जाता है। लेटेराइट मिट्टी होती है, शुष्क मिट्टी होती है, लवणीय मृदा होती है, और पीट मृदा होती है, वन मृदा होती है। तो क्या होते हैं ये, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इधर से। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किससे हुई है, आपसे सबसे पहले ये पूछ सकता है किससे हुई। तो लैटिन भाषा कौन सा, तो सोलम से हुई है। किससे हुई, सोलम। सोलम से, जिसका अर्थ होता है फर्श, यानी कि फर्श होता है। सोलम से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, फर्श होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इंपॉर्टेंट रहेगी। जलोढ़ पाई जाती है, जिसे हम लोग कछारी मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कछारी मृदा बोलते हैं। रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी से जानते हैं, रेगूर से। रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो आप ध्यान रखना, महाराष्ट्र में पाया जाता है। किसमें, महाराष्ट्र में, जिसमें सबसे कपास उगाई जाती है। मालवा पठार में निम्न में से कौन सी मृदा की अधिकता है, तो आपको काली मृदा की है। किसकी है, काली मृदा। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो काली मृदा को क्या कहेंगे, स्वतः जुताई वाली मृदा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, और यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी रहती है। ठीक है, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग ऑक्साइड के कारण होता है। ध्यान रखना, लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो आप ध्यान रखना, लेटेराइट आपकी पाई जाएगी केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वरक होती जा रही है, तो आप देखो लेटेराइट। कौन सी होती है, लेटेराइट। मृदा की क्षारकता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछेगा क्षारकता कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो आप कहोगे जिप्सम का यूज करते हैं। ठीक है, लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो आप कहोगे मालाबार तट पर पाई जाती है। तो ये उसको आपको ध्यान रखना है, मालाबार तट पर कौन सी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। सबसे कम जल क्षरण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है, तो बलुई और दोमट में होती है। किसमें, बलुई दोमट मृदा में होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, तो आप ध्यान रखना, हमेशा चिकनी मृदा से होता है। किससे होगा, चिकनी मृदा से। और मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। कौन सी, दलहनी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चंबल घाटी भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है। चंबल घाटी का निर्माण भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है। अवनालिका अपरदन से हुआ। कैसे हुआ, अवनालिका अपरदन से। तो ये आपको ध्यान रखना है। चाय बागानों की कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो लेटेराइट। चाय बागानों के लिए कौन सी इंपोर्टेंट रहेगी, चाय बागानों को, तो लेटेराइट। दोमट मृदा कौन से कण में पाई जाती है, तो गाद, मृत्तिका व रेतक है, सिलिका, कैली और सैंड में। भारत की मृदाओं में से किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो जस्ता की कमी है। ठीक है, गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है, बांगर कहलाती है। क्या कहलाएगी, बांगर कहलाएगी। बांगर वाले में हमने नदियों के बारे में पढ़ा है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं हमारे। ठीक है, उसमें हमने बताया बांगर भांवर क्या होता है ना, जलोढ़ क्या होता है। ठीक है, और ठीक है, और पुरानी जो जलोढ़ है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बांगर बोलते हैं। अम्लीय मृदा को किस कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज की प्रयोग किया जाता है, तो लाइम और चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। कैसी मृदा पाई जाती है, क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अलपता पाई जाती है। ध्यान रखना, लवणीय मृदा में कैसे होती है, नाइट्रोजन चूने की अलपता पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है, तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। किसके होता है, अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो आपको कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है, तो नाइट्रोजन में। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वनों उपराण द्वारा। किसके द्वारा, वनों के द्वारा। तो इसके बाद कर लेते हैं हम लोग पीएच के मान के अनुसार मृदा प्रकृति। तो आप कहोगे 1 से 6 अम्लीय मिट्टी, एसिड सोल बोलते हैं जिसे हम लोग। पीएच मान 1 से 6 रहता है जो अम्लीय होगी। उदासीन 7 पर मिट्टी कहलाती है। क्षारीय 8 से 14 कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस यानी जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात हम लोग करें अगर, ठीक है, तो हम वनस्पतियों की बात करेंगे अब, तो इसका आप याद रखना। आज के लिए हम अपना वीडियो मृदा के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जल्दी ही मिलेंगे प्राकृतिक बनियों।